आज 20 मई 2026 है और मार्केट में जो ये अचानक भारी उथल-पुथल मची हुई है, आज हम बिल्कुल उसी को डिकोड करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डेटा और फैक्ट्स पर चलते हैं ताकि बाजार की इस मौजूदा हालत को एकदम साफ-साफ समझा जा सके। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आज इंडियन मार्केट इतने भारी दबाव में आखिर क्यों है? यकीनन ये सवाल आज हर मार्केट एनालिस्ट और इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। देखिए, इस तरह का तीव्र उतार चढ़ाव कोई रोज की बात नहीं है और इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। तो आज के इस एनालिसिस का हमारा मेन गोल यही है कि हम टॉप डाउन अप्रोच से उन प्रमुख कारणों की तह तक जाएं जो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सेक्शन 1, मैक्रो मार्केट प्रेशर्स यानी वृहद बाजार दबाव। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी लोकल तूफान को समझने के लिए सबसे पहले ग्लोबल मौसम का हाल जानना पड़ता है। आज के मार्केट के लिए तीन सबसे बड़ी बाधाएं या कहें तीन बड़े हेडविंड सामने आ रहे हैं। पहला है ग्लोबल मार्केट्स में छाई हुई सुस्ती, जो पूरे ट्रेडिंग सेंटीमेंट को ठंडा कर रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कच्चे तेल की कीमतों में चल रही अस्थिरता। इसका तो सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता ही है। और तीसरा जो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है वो है विदेशी निवेशकों का नेगेटिव रुख। ये तीनों मैक्रो फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जिसने आज बाजार पर भारी गिरावट का दबाव डाल दिया है। सेक्शन 2, सूचकांकों का वर्तमान स्तर। ग्लोबल मैक्रो पिक्चर को समझने के बाद अब सीधे अपने डोमेस्टिक इंडेक्स पे जूम इन करते हैं। आज की अस्थिर सच्चाई को देखें तो एक तरफ सेंसेक्स लगभग 75,200 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 23,600 के आसपास काफी संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उस भारी उतार चढ़ाव और जद्दोजहद का सीधा सबूत हैं जो इस वक्त पूरे मार्केट में हावी है। सेक्शन 3, सपोर्ट लेवल्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि मार्केट एक्सपर्ट्स के नज़रिए से निफ्टी के लिए 23,300 से लेकर 23,400 का ये स्पेसिफिक दायरा कितना ज़्यादा अहम है। इस रेंज को एक बेहद मजबूत आधार या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस की तरह देखा जा रहा है। जब ग्लोबल मार्केट से इतना ज़्यादा दबाव आ रहा हो तो यही वो क्रिटिकल लेवल होता है जहां हम गिरावट के थमने और बाजार के संभलने की उम्मीद कर सकते हैं। सेंसेक्स में लगातार बन रहे इस डाउन ट्रेंड को देखते हुए रिपोर्ट में इस डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो उनके लिए एक्सपर्ट्स द्वारा डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बात कही गई है। यहां ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सीधे सोर्स रिपोर्ट से ली गई एक एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी है। इसे किसी भी तरह की डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सेक्शन 4, आज के टॉप गेनर्स। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतनी भारी मैक्रो चुनौतियों और चौतरफा बिकवाली के बावजूद कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ बहुत क्लियरली खरीदारी की दिलचस्पी देखी जा रही है। सन फार्मा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS जैसे स्टॉक्स आज के टॉप गेनर्स में शामिल हैं और एक्टिव बायर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये बिल्कुल एक सिल्वर लाइनिंग की तरह है जो दिखाता है कि भारी तूफान के बीच भी कुछ स्टॉक्स मजबूती से डटे हुए हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारे सामने एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो आज के रिपोर्ट की पूरी टेंशन को समराइज कर देता है। क्या इन विशाल ग्लोबल हेडविंड्स के सामने निफ्टी का 23,300 का ये मजबूत आधार वाकई टिक पाएगा? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय के मार्केट ट्रेंड्स की दिशा तय करेगा। आज के इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मार्केट अपडेट तक इन दिलचस्प बारीकियों पर नजर बनाए रखना यकीनन बहुत ही रोमांचक होने वाला है।